हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल ट्रैवलोपीडिया। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे शहर की। ऊंचे ऊंचे पहाड़, झील, सुंदर वादियों और हरियाली से सजे आइजोल शहर की। जी हाँ, वही शहर जो मिजोरम की कैपिटल सिटी है और जो भारत के सबसे एडवांस शहरों में शामिल है। क्या आप जानते हैं कि शहर का इतिहास क्या कहता है? क्या आप जानते हैं कि यहाँ सबसे खूबसूरत जगह कौन सी है? शहर में कौन कौन से त्योहार सेलिब्रेट किए जाते हैं? क्या है इस शहर से जुड़े अमेजिंग फैक्ट्स? तो चलिए एक साथ चलते हैं खूबसूरत शहर आइजोल के सफर पर। लेकिन आप वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वो वाला दिख रहा है ना, वही वाला बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, आइजोल को खूबसूरत पहाड़ियों और प्राकृतिक नजारों के लिए जाना जाता है। भारत के नॉर्थ ईस्ट एरिया में बसा ये शहर मिजोरम की कैपिटल सिटी होने के साथ साथ राज्य का सबसे बड़ा और खूबसूरत शहर भी है। आइजोल सी लेवल से लगभग 1132 किलोमीटर की ऊंचाई पे बसा हुआ है और ये शहर आज से करीबन 100 साल पुराना माना जाता है। इस शहर में लोग खड़ी पहाड़ियों की चोटी पर रहते हैं और यही वजह है कि इसे भारत के प्राचीन शहरों में भी गिना जाता है। आइजोल की संस्कृति, परंपरा और रीति रिवाजों में मिजोरम की संस्कृति साफ झलकती है। लोगों का रहन सहन और सभ्यता देखने के लिए दूर दूर से लोग आइजोल पहुंचते हैं। आइजोल के लोगों की पहचान है धर्म और उनकी संस्कृति, जिसका पालन वो पूरी श्रद्धा के साथ करते हैं। मिजोरम का ये खूबसूरत सा शहर 129.9 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है और आज के समय में इस शहर की कुल आबादी पता है कितनी है? 4,03,000। यस, आइजोल में शिक्षा पर खास महत्व दिया जाता है और यही वजह है कि ये भारत के सबसे पढ़े लिखे शहरों में टॉप पर रहता है। आइजोल का लिटरेसी रेट है 98.36%, ऑलमोस्ट 100 के काफी करीब है, जिसमें से मेल लिटरेसी रेट है 98.52, जबकि फीमेल लिटरेसी रेट है 98.21, ऑलमोस्ट इक्वल ही है। यानी कि इस शहर में महिला हो या पुरुष, हर कोई वेल एजुकेटेड है यार। आइजोल को झरने, झील, खूबसूरत पहाड़ और नायाब चीजों के चलते परफेक्ट टूरिस्ट स्पॉट माना जाता है। ये शहर उत्तर में दुतलांग की राजसी चोटियों से घिरा हुआ है और आइजोल को लैंड ऑफ हाईलैंडर्स भी कहा जाता है। इसके पीछे की वजह है यहाँ की खूबसूरत वादियां, जिसे देखते ही हर किसी का मन खुश हो जाता है। आज के टाइम में आइजोल तेजी से विकसित करता शहर है और मिजोरम के ज्यादातर गवर्नमेंट ऑफिसेस, प्रशासनिक केंद्र और दूसरे ऑफिसेस आपको इसी शहर में देखने को मिल जाएंगे। आइजोल में आपको कई समुदाय के लोग नजर आएंगे, लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा मीजो कम्युनिटी के लोग रहते हैं। इतिहास पर नजर डालें तो इतिहासकारों का कहना है कि आइजोल में आज से करीबन 300 साल पहले मीजो लोग चीन से आए और यहीं पे बस गए। 18वीं शताब्दी तक आइजोल में ऑटोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम हुआ करता था। समय बीता और आइजोल में अंग्रेजी की एंट्री हुई। अंग्रेजी ने आते ही आइजोल के लोगों को ईसाई धर्म मानने के लिए मजबूर किया और देखते ही देखते शहर की 95% आबादी ईसाई धर्म को फॉलो करने लगी। साथ ही जिन्होंने ईसाई धर्म नहीं कबूला, उन्हें शहर से बाहर निकाल दिया गया। यस, ये हमारे देश भारत में हुआ। धीरे धीरे अंग्रेजों की हुकूमत लोगों के बर्दाश्त से बाहर हुई और फिर शुरू हो गया विद्रोह। साल 1966 में मीजो नेशनल फ्रंट विद्रोह हुआ, जिसमें इंडियन एयरफोर्स ने हवाई हमले किए। 1966 से पहले आइजोल एक गाँव हुआ करता था, लेकिन अब ये एक कस्बे में बदल चुका था, जबकि आगे चलकर आइजोल बन गया एक शहर। और अंग्रेजों की हुकूमत से आजादी मिलते ही आइजोल में विकास ने राह पकड़ी और पक्की सड़कों से लेकर रोजगार के नए अवसर शहर में विकसित हुए। और आज के समय में मिजोरम की करीबन 25% यानी कि लगभग 25% आबादी कहाँ रहती है? आइजोल शहर में रहती है। दोस्तों, मिजोरम की 4 झीलें ऐसी हैं जिन्हें देखने के लिए दुनिया भर से लोग यहाँ पे आते हैं और इनमें से एक झील आइजोल में मौजूद है, जिसका नाम है रुंगडिल लेक। और ये झील सिर्फ आइजोल के लिए नहीं बल्कि मिजोरम के लिए बहुत खास है। मिजोरम में जितने भी लोग घूमने के लिए आते हैं ना, वो रुंगडिल झील की सैर करना बिल्कुल नहीं बोलते हैं। झील के किनारे से पेड़ पौधे और सुहाना सा मौसम हर किसी को दीवाना बना देता है यार। आइजोल की भाषा की बात करें तो यहाँ पे सबसे ज्यादा बोली जाती है मीजो लैंग्वेज, जो आइजोल सहित पूरे मिजोरम की प्रमुख और ऑफिशियल लैंग्वेज है। वैसे आपको बता दें कि इंग्लिश भी मिजोरम की ऑफिशियल लैंग्वेज है और एक समय था जब आइजोल में सिर्फ मीजो भाषा ही बोली जाती थी, लेकिन आज के समय में यहाँ लोग मीजो के साथ साथ हिंदी और इंग्लिश भी अच्छी खासी बोल लेते हैं। हालांकि पुराने लोग आज भी मीजो पर ही जमे हुए हैं। आइजोल का सबसे फेमस फेस्टिवल है चपचार कुट महोत्सव। डांस और संगीत के साथ ये एक रंग बिरंगा त्योहार है और इस त्योहार को हर साल बसंत ऋतु के दौरान सेलिब्रेट किया जाता है। चपचार कुट महोत्सव को देखने के लिए हर साल बड़ी संख्या में लोग आते हैं। इसके अलावा मीम कुट महोत्सव भी मीजो लोगों द्वारा धूमधाम से मनाया जाता है। इस फेस्टिवल की धूम न सिर्फ आइजोल में बल्कि पूरे के पूरे मिजोरम में देखने को मिलती है। मिजोरम के लोग इस फेस्टिवल में मक्के की कटाई करते हैं और इस महोत्सव में आपको सभी लोग ट्रेडिशनल ड्रेस में नाचते गाते खुशी मनाते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा पावलकुट महोत्सव भी मीजो लोगों द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि पूरे मिजोरम के साथ साथ आइजोल में भी खुशी खुशी और पूरे जोश के साथ मनाया जाता है। ये भी एक फसल उत्सव ही है और 15वीं सदी से लगातार मनाया जा रहा है। इस त्योहार के दौरान मीजो लोग सिर्फ नॉनवेज ही खाते हैं। आइजोल में मिजो लोगों पर नजर डाली जाए तो पता चलता है कि ये सिर्फ ऋतुओं पर ही जश्न मनाते हैं। यहाँ के लोक नृत्यों में चैलम, चांगलाइजोन, जयहलम, जंगतालम और चिराव शामिल है। वही यहाँ की मेन क्रॉप्स है केला, अंगूर, अनानास और पपीता। आइजोल की ट्रेडिशनल ड्रेस आपको पसंद आ सकती है क्योंकि ये काफी अलग और हटके होती है। वैसे आम दिनों में तो लोग आपको सादे कपड़े में ही नजर आएंगे, लेकिन जब आप किसी फेस्टिवल मेले के दौरान यहाँ पहुँचेंगे तो पाएंगे कि हर एक इंसान पारंपरिक पोशाक में है। किसी खास
त्योहार पर आपको महिलाएं कवरेची ब्लाउज और पौंची में नजर आएंगी, जो कि काली और सफेद रंग की ड्रेस होती है। इसके अलावा महिलाओं के लिए आइजोल में सबसे खास ड्रेस मानी जाती है पुओन पी ड्रेस, जो कि बेहद ही सुंदर और अट्रैक्टिव होती है, जबकि पुरुष सादा कपड़ा पहनना ही ज्यादा पसंद करते हैं। हालांकि पुरुषों में लाल और सफेद रंग यहाँ पे ज्यादा पसंद किया जाता है। हाल ही में हुई एक रिसर्च से पता चला है कि आइजोल भारत के सबसे ज्यादा फ्रेश एयर वाले शहरों में शामिल है। यहाँ की हवा बेहद ही साफ और स्वस्थ होने के साथ साथ शुद्ध भी है, जो लोगों को कई तरह की बीमारियों से दूर रखती है और उन्हें जिंदगी को एक अलग नजरिए से जीने का मौका देती है। आइजोल में आपको लोग भी बहुत कम बीमार पड़ते हुए नजर आएंगे, वजह तो आप जान ही चुके हैं और क्या। चलिए अब इस खूबसूरत से शहर के कुछ खास जगहों के बारे में भी जान लेते हैं, जिनमें से सबसे पहले आता है सोलोमन मंदिर। यस दोस्तों, यात्रा पर जाएं और एक धार्मिक जगह से शुरुआत हो तो इससे बढ़िया भला और क्या ही बात हो सकती है। आइजोल का सोलोमन मंदिर पूरी दुनिया में फेमस है और ये मंदिर पूरी तरह से संगमरमर से बना हुआ है, जो कि 3025 स्क्वायर मीटर एरिया में फैला हुआ है। इस मंदिर की खास बात यह है कि इसमें मौजूद 4 मीनारें, जिनमें से प्रत्येक में एक मुकुट है। मंदिर में भगवान का आशीर्वाद लेने के साथ साथ आप आसपास के खूबसूरत नजारों का भी लुत्फ उठा सकते हैं। आइजोल में दोस्तों रुंगडिल झील घूमने के बाद आप रिएक पीक पर जा सकते हैं, जो कि आइजोल के सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। ये वो जगह है जहाँ पे बैठे बैठे आप आधे से ज्यादा आइजोल को देख सकते हैं। कमाल है ना। इस चोटी पर पहुंचते ही आपको ठंडी हवा और खूबसूरत नजारे एकदम जकड़ लेंगे और यकीन मानिए इनसे आजादी पाने का आपका दिल ही नहीं करेगा। आपको लगेगा कि बस यहीं पे रहो, कहाँ जाना है जिंदगी की भाग दौड़ में। खैर, अगर आप हिस्ट्री लवर हैं और आइजोल के साथ साथ मिजोरम के इतिहास को भी थोड़ा और जानना चाहते हैं तो मिजोरम स्टेट म्यूजियम आपके लिए परफेक्ट प्लेस है। ये पूरे मिजोरम में एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पे मिजोरम की स्थापना से लेकर वॉर में शहीद हुए जवानों की यादों को समेट कर रखा गया है। इसके अलावा आप देख सकते हैं केवी पैराडाइज। केवी पैराडाइज के नाम में स्वर्ग झलक रहा है, तो आप समझ गए होंगे कि ये जगह कितनी सुंदर होगी। केवी पैराडाइज एक अट्रैक्टिव मकबरा है जहाँ लोकल लोगों के अलावा दूर दूर से लोग पहुंचते हैं। मकबरे की खास बात यह है कि इसे संगमरमर के पत्थरों से बनाया गया है। टर्टलंग हिल्स एक खूबसूरत हिल स्टेशन है जो कि आइजोल के नॉर्थ में बसा हुआ है। गर्मी हो या सर्दी, इस हिल स्टेशन पर आपको पर्यटकों की भीड़ हर समय देखने को मिल जाएगी। इवन आइजोल के लोकल लोग यहाँ मौज मस्ती करने के लिए आते हैं। इसके अलावा आप आइजोल में वॉन तुवोंग फॉल्स भी देख सकते हैं, जो कि प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है। आइजोल से करीबन 137 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद ये वाटरफॉल वाकई में काफी ऊंचाई से गिरने वाला झरना है और इसकी वजह से इसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे आते हैं। झरने से बहता हुआ दूध सा सफेद पानी और साफ पानी, आसपास पेड़ पौधे, ऊंचे ऊंचे पठार और सनसन चलती हवा किसी को भी आइजोल बार बार आने पे मजबूर कर सकती है। अब दोस्तों, घूमने के साथ पेट पूजा हो जाए तो हमारा दिन बन जाता है, वरना खाली पेट तो मोटू के दिमाग की बत्ती भी नहीं जलती है बॉस। तो चलिए अब आइजोल के पकवानों का भी स्वाद चखते हैं। आइजोल में मिजो जाति के अलावा दूसरे कई धर्मों से लोग जुड़े रहते हैं, जिनमें ईसाई, हिंदू भी शामिल हैं और यही वजह कि आपको आइजोल के खान पान में तरह तरह के स्वाद देखने को मिल जाएंगे। यहाँ के लोगों को ना चावल खाना बहुत पसंद होता है। यहाँ के फेमस डिशेस पर नजर डालें तो पूरे मिजोरम की तरह यहाँ पे भी वोक्सा रैप, सम्पियो, कोट पीठा, मीसा मचपूरा और दाल सबसे ज्यादा पसंद की जाती है। आइजोल में आपको खाना केले के पत्तों में परोसा जाता है और इस खाने के लिए आपको ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये सब आपको आइजोल के लगभग हर एक होटल और रेस्टोरेंट में देखने को मिल जाएगा, वो भी फ्रेश और बहुत ही सस्ता। यहाँ खाने से लेकर रहने और पहनने से लेकर बोलने में मिजोरम की संस्कृति साफ झलकती है। आइजोल में ठहरने के लिए भी ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि यहाँ लगभग हर टूरिस्ट प्लेस के पास होटल्स, गेस्ट हाउस और रेस्टोरेंट मौजूद है, जहाँ पे आप अपनी सुविधा के अनुसार ठहर भी सकते हैं और भूख लगने पर मनचाहा खाना भी खा सकते हैं। चलिए अब ये समझते हैं कि आइजोल पहुंचना कैसे है, तभी तो ये सारी चीजें देख पाएंगे। आइजोल में एयरपोर्ट मौजूद है, तो आप फ्लाइट लेकर भी वहाँ पे जा सकते हो। इसके लिए आपको अपने शहर से लेंगपुई एयरपोर्ट के लिए फ्लाइट की टिकट कटवानी पड़ेगी, लेकिन अगर आप ट्रेन से आना चाहते ना तो फिर तो आपको सफर कमाल का होने वाला है। यकीन मानिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि देश के बड़े बड़े रेलवे स्टेशन और शहरों से आइजोल रेलवे नेटवर्क कनेक्टेड है और ट्रेन में सफर करना काफी रोमांचक भी होता है। तो हमारे हिसाब से ट्रेन से आइजोल पहुंचना सबसे बेस्ट है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके शहर से आइजोल का डिस्टेंस कम है तो आप बस या टैक्सी के अलावा अपनी पर्सनल कार से भी आ सकते हैं आइजोल। और आइजोल का रोड नेटवर्क राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि आइजोल घूमने का सबसे अच्छा मौसम होता है मार्च से अक्टूबर के बीच का। हल्की गर्मी और हल्की सर्दी के बीच मानसून की जो आहट होती है ना, वो आइजोल की खूबसूरती में चार चांद लगा देती है। इसीलिए अगर आप भी आइजोल जाने के लिए अपना बोरिया बिस्तरा बांध रहे हैं तो मार्च से अक्टूबर के बीच ही अपना बैग लेकर निकलिएगा, ये बिल्कुल सही टाइम है। चलिए दोस्तों, जल्दी जाइए और प्रकृति के नजारों को जरा कैप्चर करके एंजॉय करके आइए, रिफ्रेशमेंट हो जाएगा। उम्मीद है कि आइजोल की यात्रा आपको खुशहाल लगी होगी और आप आइजोल को अच्छे से एक्सप्लोर कर पाए होंगे। आप में से अगर कोई आइजोल या फिर मिजोरम से है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, और अगर आपने पहले आइजोल घूमा है तो अपना एक्सपीरियंस भी हमारे साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। वैसे वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे, फिर मुलाकात होगी एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना खास से भी ज्यादा ख्याल रखिए और खुश रहिए।